नारी धूप छाव होती है। यदि जानना हो विश्व को तो नारी के प्राण को पढ़िए। नमस्कार, आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करूंगी जिनका इस दुनिया में होना हम सभी के लिए एक वरदान से कम नहीं है। अगर शायद वो इस दुनिया में नहीं हो तो इस संपूर्ण सृष्टि की गति रुक जाएगी। अपना जीवन दांव पर लगाकर एक नारी, एक माँ, एक संतान को जन्म देती है। पुत्र के जन्म के बाद वो अपना नया जीवन उस पुत्र में ढूंढती है। पीड़ा के उन पलों में भी उनके आंखों में आंसू नहीं होता है, बल्कि मुख पर प्रसन्नता और मन में संतोष होता है। और बदले में पुरुष उन्हें क्या देते हैं? पुरुष के किए गए हर कार्य का दंड अंततः स्त्री को ही भुगतना पड़ता है। क्यों? राम को दंड देने के लिए माता सीता का हरण किया गया। सीता को ही अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। युद्ध पुरुष करता है और पराजित स्त्री को होना पड़ता है। वीर गति पाकर पुरुष स्वर्ग भोगता है और विधवा होकर नारी को नरक भोगना पड़ता है। क्यों? पुरुष का अहंकार जगता है और स्त्री की स्वतंत्रता को सुला दिया जाता है। जुए में धन संपत्ति पुरुष हारते हैं और भूख स्त्री के भाग्य में आता है। विवाह के पश्चात स्त्री सौभाग्यवती बनकर उसके घर में आती है और उसके मस्तक पर सिंदूर के रूप में उसके पति के दासी होने का चिन्ह लगा दिया जाता है। अपनी इच्छा से 100 पत्नियां रखने वालों को पराक्रमी कहा जाता है और यदि दुर्भाग्यवश एक महिला एक से अधिक विवाह कर ले तो फिर उन्हें ये समाज वैश्या कहता है। पुरुष असफल होकर इस संसार को त्याग देता है और अपना घर परिवार संसार चलाने के लिए एक स्त्री को संघर्ष करना पड़ता है। पुरुषों के हर दुष्कर्म का फल आखिर स्त्रियों को भुगतना पड़ता है। क्यों? जो जीवन देती है उसे तो आनंद, प्रसन्नता और उसका आधार तो केवल आनंद, प्रसन्नता और सम्मान होना चाहिए। फिर उसका चीरहरण क्यों होता है? इसलिए याद रखना, जब तक स्त्री को मान, सम्मान और अधिकार मिलेगा तब तक यह सृष्टि फलेगी, फूलेगी और विकास होगा।